मैया जो ना पर मुझे नहीं कहना 1000 क्यों दे रहे हो भाई? 1000 से होता क्या है? आप 10,000 दो ना। आप तनख्वाह लेते हो 1 लाख, लूटपाट करके करते हो 5 लाख, सारी सुविधाएं आप लेते हो। जो चुनाव में 1 महीना भी 2 महीना भी एमएलए रह जाता है, उसका भी सारी सुविधा उसको सारे आप देते हो। इस मैया दूजना 1000 क्यों? आप 10,000 दो। हम 10,000 की वकालत करते हैं कि अगर हम जीत करके आएंगे तो मैया योजना को 10,000 करेंगे, ये आपसे करने के लिए। 200 लोगों ने विभिन्न पार्टी छोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दामन थामा। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। फतेहपुर प्रखंड स्थित साल बागान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में लगभग 200 लोगों ने विभिन्न पार्टी छोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दामन थामा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कन्हई चंद माल पहाड़िया ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन 24 वर्ष हो गया है। बहुत सरकार आए और गए, लेकिन आज भी झारखंड के मूलवासी एवं दलित आदिवासी शोषण के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान हेमंत सरकार ने सबसे ज्यादा शिक्षित नौजवान के साथ छल कपट किया और ठगा भी। प्रतियोगिता परीक्षा JSSC CGL में पेपर लीक होना सरकार के कटघरे में खड़ा कर दिया है एवं वर्तमान सरकार शिक्षित युवाओं से वादा खिलाफी किया। न बने स्थानीय नीति, न ही बने नियोजन नीति और न ही 5 लाख शिक्षित युवाओं को नौकरी दिया और न ही शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 5 से 7 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया। किसानों का कृषि लोन माफी पर झूठा वादा, अनुबंध कर्मियों के साथ भी नाइंसाफी की, रोजगार सृजन पर व्यापक धांधली, सभी विभाग में चरम भ्रष्टाचार। इसलिए 2024 विधानसभा की जनता की है पुकार, CPI अब की बार। देखो टीवी न्यूज के लिए जामताड़ा झारखंड से संवाददाता शेख समीम की विशेष रिपोर्ट। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे दलों को छोड़ करके सैकड़ों साथियों ने लाल झंडे को थामा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार किया, जिसको आपने देखा। और हम आज सब संकल्प लेते हैं कि जो इस क्षेत्र से डॉक्टर विशेश्वर खां जी ने 9 बार नेतृत्व किया, आज भी उनका आत्मा इस क्षेत्र के अंदर भटक रहा है कि उनके जो अधूरे कार्य थे वह बंद पड़ा हुआ है। और जो जनप्रतिनिधि जीत के गए वह सिर्फ भ्रष्टाचार की बढ़ावा दिया, लूट खसोट की बढ़ावा दिया। यह क्षेत्र की जनता से कोई लेना देना उनका नहीं है। जब मैं पूरे नाला विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करता हूं तो देखता हूं कि आज भी उसी अंग्रेज की जमाने की वही घर और मकान और बिल्डिंग दिखाई देता है। कोई अच्छे मकान भी दिखाई नहीं देता है, यानी विकास से कोसों दूर नाला विधानसभा चला गया है। और जो अजय बराज का जो यहाँ पे जो है बांध, वो अभी नहीं कंप्लीट हो पाया। यहाँ खेती अच्छा से नहीं हो पा रहा है। इन सारे सवाल जो करप्शन है, इन सारे सवालों को लेकर के आज हम कार्यकर्ता सम्मेलन लोगों से बात करेंगे और हम लोग रणनीति बनाएंगे कि इस बार किसी भी परिस्थिति में विधानसभा चुनाव नाला हम जीतने जा रहे हैं। चाहे कितनी भी शक्ति लगा ले, जितने भ्रष्टाचारी हो, माफिया हो, हम इस बार विधानसभा नाला जीतने जा रहे हैं और फिर से लाल परचम जो है से नाला विधानसभा में फहराएगा। राज्य सरकार में तो आप लोग साथ थे। हम गठबंधन के साथ में हूँ। यह गठबंधन में 9 बार नेतृत्व हम लोगों ने, लाल झंडा के लोगों ने किया है। सीट हमारे लिए छोड़ दे, हमारा गठबंधन एक्सेप्ट है। लेकिन वो सिर्फ वैसे लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं जो उनके साथ चोरी में साथ एक कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले लोग हैं। हम कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडे के लोग उनकी चोरी में, उनकी भ्रष्टाचार में, उनकी डकैती में, उनके जो है और उसमें हम शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अकेला चलो रे नारे के साथ हम मैदान में हैं और मैदान में भिड़ेंगे और नाला विधानसभा जीतेंगे। और विशेश्वर खां के जो प्रतिष्ठा, जो उत्कृष्ट विधायक का था, वह फिर हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। राज्य में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी हमारे राज्य में 25 सीटों पर विधानसभा के चुनाव की तैयारी चल रहा है और कुछ दलों से बातचीत भी चल रहा है। हम उनको सब मिलजुल करके लेकर चलेंगे। हम चाहते हैं गठबंधन में लड़ें, लेकिन सम्मानजनक सीटें अगर हमको नहीं मिलेगा तो हमारी तैयारी जो 25 सीटों पर चल रहा है वो हम उस सीटों पर हम हमारे साथी उतरेंगे मैदान में। ये जिस धरती में हम लोग हैं, यहाँ से सैकड़ों हजारों लोग झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में संघर्ष करते हुए शहादत दिए हैं, अपने जवानी को दिए हैं। लेकिन जिस मूल्य की रक्षा के लिए अलग राज्य हुआ है,
उस मूल्य की रक्षा भी नहीं हो रही है। यहाँ पर झारखंड अलग राज्य भी अन्य जैसे राज्य बने हैं संविधान की धारा 3A के तहत में, उस धारा के तहत में प्रत्येक राज्य की पहचान होगी देश के अंदर में, लेकिन झारखंड, हमारा झारखंड की पहचान अभी भी नहीं हुई है। संथाल बोलने वाले को संथाली का भाषा का दर्जा नहीं मिला है, अभी भी संथाली लोग को रोजी रोजगार और नियोजन का अधिकार नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा विडंबना है। यहाँ के लोग आज भी पलायन कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। 1.5 से 2 करोड़ लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आंदोलनकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसी 8 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। आंदोलनकारियों के एक आंदोलनकारियों को वे राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान और सम्मान पेंशन राशि देने का काम करेंगे और उन्हें कृतज्ञ करें। अगर नहीं करते तो क्या करेंगे? झारखंड आंदोलनकारी, हम लोग आंदोलनकारी हैं। आंदोलन ही करेगा और अपने जो लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप साथी गवाह होंगे, आपके फादर गवाह होंगे कि जब झारखंड बोला गया था कि मेरी लाश में बनेगा, उस समय भी हम संघर्ष किए थे और आज भी संघर्ष कर रहे थे। उस समय भी अलग पहचान के लिए पूरे देश के अंदर में हम लोग लड़ाई लड़े थे, उस समय भी लड़े थे और उसके बाद भी आज 23 साल राज्य बने हुए कंप्लीट होने जा रहा है। आज भी हम अपने आइडेंटिटी के सवाल पे लड़ाई लड़ रहे हैं। यही धरती है सरायकेला खरसावां। 1 जनवरी 1948 को हजार लोग अपने पहचान के सवाल पे कुर्बान हो गए। तो आज हमारे अगर मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात होगा, बेटा बेटी का रोजगार के 100% अधिकार की गारंटी नहीं होगी, तो फिर एक हुल होगा। एक हुल का आगाज यही संथाल परगना से होगा साथी। इसकी पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है और जबरदस्त होगी साथी। देखिए, हम 25 सितंबर से नाला विधानसभा में लगातार जनविश्वास जत्था हम हर गांव निकाली और वो जनविश्वास के बाद जनता का एक विश्वास आ गया कम्युनिस्ट पार्टी पर कि यहाँ नाला विधानसभा में चाहे बीजेपी हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नेतृत्व है, इन लोगों पर विश्वास नहीं है। चरम नाला में भ्रष्टाचार है। आज कैला से, बालू से, लकड़ी से तमाम तस्करी हो रहा है। ये दोनों पार्टी के नेतृत्व जो है मुंह चुप करके रहते हैं। अपिसार शाही तमाम है, लोगों को आज जगह नहीं मिल रहा है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर ही ये लोग एक विश्वास ले लिया और जिसका चलते आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन में कम से कम 350 आदिवासी युवक युवतियों ने आज विश्वास लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में योगदान किया। जो आगे दिन में हम लोग नाला विधानसभा में ये जो लक्ष्य है, आगामी दिन हम लोग नाला विधानसभा जीतेंगे। इसी तैयारी पर आगे हम लोग और बढ़ रहे हैं और आगे दिन नाला विधानसभा सीट को जीत के रहेंगे। यही हमारा कहना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव जामताड़ा कनाई मैया जो ना पर मुझे नहीं कहना है 1000 क्यों दे रहे हो भाई? 1000 से होता क्या है? आप 10,000 दो ना। आप तनख्वाह लेते हो 1 लाख, लूटपाट करके करते हो 5 लाख, सारी सुविधाएं आप लेते हो। जो चुनाव में 1 महीना भी 2 महीना भी में रह जाता है, उसका भी सारी सुविधा उसको सारे आप देते हो। इस मैया दूजना 1000 क्यों? आप 10,000 दो। हम 10,000 की वकालत करते हैं कि अगर हम जीत करके आएंगे तो मैया योजना